अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल कयूम यूट्यूब चैनल बिलाउड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। आज जो टॉपिक चुना है मैंने, ये मेरी 100वीं वीडियो है। 100 वीडियो मुकम्मल आज हो जाएंगी और इसका तल्लुक मैंने जो है मेरे यूट्यूब चैनल का, उसके बारे से भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है वजूद बारी ताला, और ये टॉपिक जो है ना मोहसिन अखलाक किताब के अंदर दिया गया है। मोहसिन अखलाक किताब मौलाना रहमतुल्लाह सुबहानी ने ये लिखी है किताब, रहमतुल्लाह अलैह, और बड़ी अच्छी किताब है ये। आई थिंक सो कि हर घर में इसको होना चाहिए। तो अल्लाह के वजूद के हवाले से है, क्योंकि आज के दौर में ऐसा फितना है कि कई लोग अल्लाह ताला के वजूद को नहीं मानते, है नी। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया है। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान बनाया है और बगैर पिलर के बनाया है, एक पिलर नहीं है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी नज़र उठा के देखो। इसका मफ़हूम यह है कि क्या तुम्हें कोई आसमान में कोई नक्श नज़र आता है, और दोबारा शह बारा नज़र उठा के देखो, इसमें कोई आपको नक्श आता है। तो ये जो किताब है उसके अंदर पहला शेर लिखा हुआ है, तो मैं सुनाता हूँ आपको। तो अल्लाह की बात हो रही थी कि अल्लाह के निज़ाम में कोई खलल नहीं है। अल्लाह का वजूद बड़ा ज़बरदस्त, अल्लाह की ज़ात बड़ी ज़बरदस्त ज़ात है। अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं वो बड़ी आला बनाई है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के बना दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी को पहाड़ से पैदा करके दिखा दिया। हम देखते हैं कि ज़मीन एक ही है और ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना फल सब्ज़ियाँ होती हैं, या कोई ज़मीन एक ही है, तुरश भी है, मीठी भी है, फीकी भी है, हर तरह की सब्ज़ियाँ फल पैदा हो रहे हैं एक ही ज़मीन से। और हम देखते हैं कि गाय भैंस को, काले रंग की भैंस है तो उसको जो चारा सब्ज़ खिलाया गया और उसका दूध सफ़ेद है और खून जो है ना उसका सुर्ख है, और गोबर जो है ना वो भी ग्रीन सब्ज़ी ब्राउनिश है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब अल्लाह की तौफीक से है। अल्लाह ही असल फ़ाइल की कहते हैं, अल्लाह ही की ज़ात मुसब्बब असबाब ज़ात है। तो एक शेर है, मेरी हस्ती है खुद शाहिद वजूद ज़ात बारी की, दलील ऐसी है ये जो उम्र भर रद्द हो नहीं सकती। ये मुसल्लम हकीकत है कि तमाम अजसाम में किसी न किसी की भी हरकत पाई जाती है। हरकत से हमारी मुराद सिर्फ इंतकाल मकानी नहीं है, बल्कि हर किस्म के तगय्युर का नाम हरकत है। मसलन जिस्म बढ़ता है या घटता है या अपनी असल हालत में रहता है। पहली दोनों हालतों में तो अलानिया तगय्युर हमें नज़र आता है, और तीसरी हालत में हमें अलानिया तगय्युर नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो उसमें भी तगय्युर है। जैसे हम देखते हैं, ये घंटे की सुई होती है, मिनटों की सुई होती है, सेकंडों की सुई होती है। सेकंड्स की सुई तो नज़र आती है, लेकिन मिनटों की सुई नज़र नहीं आती। तो कब चलती है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, और 24 घंटे में वो पूरा चक्कर काट के दोबारा अपनी जगह पर आ जाती है। तो इस तरह एक और शेर है, जहाँ रा बुलंदी व पस्ती तुई, न दायम चाय हर चाय हस्ती तुई। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला का इतराफ़ इंसान की फितरत में दाखिल है। इल्मुल इंसान के माहरीन ने इस मसले पर बहस किया कि इंसान जब बिल्कुल फितरी हालत में था, यानी इल्म व फ़नून और तहज़ीब व शाइस्तगी का बिल्कुल वजूद ही नहीं था, उस वक़्त उसने सबसे पहले असनाम की परस्तिश की थी या खुदा की। मादा परस्तों के सिवा दीगर तमाम मुहक्किकीन ने फैसला किया है कि इंसान ने पहले अल्लाह ताला की परस्तिश अख्तियार की। अगर हम इसको गहराई में देखें जाके इस बात को ही, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, तो अल्लाह ताला पहले इंसान को नबी बना दिया अल्लाह ताला ने। ये जो हम देखते हैं ना डार्विन का नज़रिया या किसी और का, जिसमें वो कहते हैं कि इंसान दर्जा दर्जा चेंज हो गया यहाँ तक पहुँचा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया बगैर मुश्किल के बनाया, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाया बगैर नमूने के, बगैर सैंपल के, हाँ जी, के बनाया, और कितना खूबसूरत बनाया। और चेहरा है छोटा सा, 9 इंच का चेहरा है, उसके ऊपर अल्लाह ने आँखें लगाई, कान लगाए। इसी पे अल्लाह ताला ने हमारे बोलने का निज़ाम, खाने पीने का निज़ाम, सोचने का, समझने का, सूंघने का, है जी, ये सब अल्लाह की जो है ना क्या कहेंगे इसको, अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ये करिश्मे हैं उसके। मैं एक वाक़या यहाँ पे शेयर करूँगा कि एक मैं मुल्क में गया, तो वहाँ मैं एक जजीरे से वापस आ रहा था, आइलैंड से। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि एक कश्ती के अंदर ना एक चाइनीज़ जोड़ा बैठा हुआ है, हाँ जी, यंग जोड़ा था। तो मेरे दिल में था कि इनको मैं दावत दूँ, मैं दिल में था कि मैं गैर मुस्लिमों को भी दावत दूँ, क्योंकि अल्लाह को पहचान लें, अल्लाह को मान लें, एक अल्लाह को जान लें, एक अल्लाह को मान लें। तो मैंने उनको दावत किसी बात पे ना देने के लिए मैंने कोई लफ्ज़ बोला, थैंक्स गॉड। तो आगे से वो चाइनीज़ जो मेल था ना,
हाँ जी, उसकी जो बीवी थी वो तो नहीं बोली, लेकिन वो मेल बोला आई डोंट बिलीव गॉड। मैंने कहा वाई यू डोंट बिलीव गॉड? तो उसके हाथ में नेस्ले की बोतल थी, छोटी बोतल पानी की। तो मैंने उसे कहा कि डोंट यू कंसिडर दैट दिस बोतल इज मेड बाई एनी मेकर और क्रिएटर? तो कहता यस इट इज़ मेड इन एनी फैक्ट्री। तो मैंने कहा वट डू यू थिंक अबाउट दिस स्काई? इस आसमां के मतलब आप क्या कहते हो? ये जो आसमां है, इतना बड़ा आसमां है, हाँ जी, जिसके ऊपर तारे जो है तारे, हाँ जी, इतने ज़्यादा तारे हैं, स्टार्स इतने ज़्यादा हैं। एक दफ़ा मैं नेट पे पढ़ रहा था, पुरानी बात है, तो उसमें एक साइंटिस्ट ने अपना आइडिया लिखा होता, कहता अगर 2000 साल तक इंसान सिर्फ गिनता रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर इस तरीके से गिनता रहे इंसान, तो सिर्फ तारे को गिनने के लिए ना उसको कई हज़ार साल चाहिए, कई हज़ार साल चाहिए सिर्फ गिनने के लिए। अब इंसान की उम्र है 70 80 साल, तो जब उसको गिनने के लिए 1000 साल 2000 3000 साल चाहिए, तो उसकी बात अगर मान भी लें तो हज़ारों सालों में बंदा कितना गिन सकता है, तो जबकि उसकी उम्र ही नहीं है। तो बहरहाल जब मैंने उसको कहा ना कि डोंट यू कंसिडर दिस स्काई इज मेड बाय एनी क्रिएटर, तो वो आगे से हंसना शुरू कर दिया। और ये वाक़या उस मुल्क में मेरे साथ 2 3 दफ़ा पेश आया, सिर्फ 2 3 दिनों में। इट मीन्स के बाहर दूसरे मुल्कों में बहुत से एथीस्ट हैं, बहुत से जो है ना रब को ना मानने वाले लोग हैं, जो रब को नहीं मानते, जो अक्ल के पीछे चलते हैं और अक्ल के घोड़े घोड़े रहते हैं। हाँ जी? तो ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की एक ज़ात है, अल्लाह खालक, अल्लाह मालिक, अल्लाह राज़िक है। हाँ जी, और ये सब कुछ जो बना है ये सब अल्लाह ने बनाया, और अल्लाह चाहे तो जिंदा को मुर्दा कर दे, मुर्दा को जिंदा कर दे। हम देखते हैं कि एक अंडा है, 21 दिन तक उसको मुर्गी के नीचे रखते हैं, तो 21 दिनों के बाद उसके अंदर से एक चूजा निकलता है जो बुलाने पे आता भी है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है ये। और जो अपनी खुशी का इजहार करता है, बुलाने पे आता है, दाना दुनका खाता है, और उसको अगर झिड़की दें या झिड़क दें तो पड़े भी चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। और ये सारा कुछ उसका जो है 21 दिनों के अंदर बना है। जर्दी के अंदर उसका दिल भी था, फेफड़े भी थे, आंखें भी थी, लेकिन हमें नजर नहीं आई। जब इसको हीट मिली तो आगे। तो ये है अल्लाह। मुर्गी से अल्लाह चाहे तो अंडा पैदा कर दे बेजान, और बेजान से फिर मुर्गी बना दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जानवरों को ज़िबा किया, उनको फिर बुलाया तो वो सब इकट्ठे हो गए आगे। तो अल्लाह की ज़ात तो ये ज़ात है जो पानी में से मूसा को गुजार दे और फिरौन को डुबो दे। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जो है जिंदा रखे, 40 दिन तक जिंदा रखे, और अंदर पानी का चश्मा हो, अंदर ही नार का दरख्त हो, जबकि उसकी ऊंचाई में के ऊपर से कोई परिंदा भी गुजर नहीं सकता था, इतनी उसकी हिद्दत थी, इतनी गर्मी थी। तो एक आध और शेर यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये किताब में क्या है जिसने इस किया है जिसने इस आलम को पैदा, उसको क्या कहिए, हिर्द खामोश है और दिल ये कहता है खुदा कहिए। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा शेर है। किया है जिसने इस आलम को पैदा, उसको क्या कहिए, हिर्द खामोश है और दिल ये कहता है खुदा कहिए। इसी तरह एक और है, समझ क्या है और क्या समझ की बसात, समुंदर से कतरे का क्या इर्तबात। अल्लाह अकबर। तो कहने का व्यूवर, कहने का मकसद यह है कि अल्लाह ही इस ज़मीन का, इस आसमां का और हर चीज़ का पैदा करने वाला है, उसी ने पूरा निज़ाम बनाया है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे कि दुनिया के तमाम लोग जो अल्लाह को नहीं मानते वो अल्लाह को मानने वाले बन जाए, और अल्लाह ताला का कहना भी मानने वाले बन जाए। एक अल्लाह को मानना कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत भी करने वाले बन जाए। ये बड़ा ज़रूरी है, ये ज़िंदगी बड़ी बड़ी मुख्तसर है। तो ये मेरी आज जितनी ये मेरी 100 जो है ना वीडियो आज मुकम्मल हो गई है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अल्लाह ताला के हवाले से एक वीडियो बनाऊं और दावत का पैगाम दूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जो मैंने आज तक जितनी वीडियो बनाई उसका मेरा तल्लक जो है वो इस बात से था कि मैं लोगों को खैर की बात करूँ। ज़्यादातर मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि लोगों को दावत के नज़र से, और इसके साथ साथ मैंने मालूमाती भी कुछ बनाई है। कुछ मैंने जो ज़िंदगी में 8-10 मुल्कों का सफ़र किया है उसके मैंने व्लॉग बनाए। हाँ जी, वो भी मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, जो मेरे ज़ाती तजर्बात रहे वो भी रहे। तो इसलिए जो मेरा जो व्लॉग है वो बिखरे मोतियों की तरह है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मोती, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ टेस्ट के चीज़ें हैं। मेरा व्लॉग जो है वो तरबियती तो है, तबलीगी भी है, लेकिन साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी है। तो उम्मीद है आपको मेरे जिन लोगों ने मेरे सब्सक्राइब की है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने मुझे सुना उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरी बात में किसी को तकलीफ़ हुई हो या कोई अजियत पहुँची हो उसका मैं माज़रत चाहता हूँ। तो इसके साथ मैं ये कहूँगा कि
आप हौसला अफजाई करते रहें। हाँ जी, और जो कहते आता है ना, कुरान मजीद की आता है, व ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करते रहें। अगर हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला तो खैर फैलती रहेगी, खैर में हमारा हिस्सा चल रहेगा। दुनिया में किसने रहना है, किसी ने नहीं रहना, सब ने चले जाना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। लेकिन अगर हम खैर का ज़रिया बन जाएंगे तो क़यामत के दिन हमारा नामे माल में हर चीज़ तोली जाएगी, खैर की बात तोली जाएगी। जिन लोगों को अल्लाह हमारे तरीके से हिदायत का ज़रिया बनाएगा, अल्लाह ताला उनको भी हमारे खाते में डालेगा, उनकी नेकियों को भी डालेगा, उनको भी नवाजेगा, हमें भी नवाजेगा। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग अब तक जितने बनाए सब पसंद आए होंगे। बहुत शुक्रिया। अब सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अब्दुल क़य्यूम यूट्यूब चैनल बिलावल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।